Hello everyone, hope all are you doing well. Welcome to the Quad V classes. तो आप सबका स्वागत है आपके नए बैच में, जो कि हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का बैच लेके आए हैं आप सबके लिए। तो आज का हम सब्जेक्ट शुरू करेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस पढ़ेंगे हम सबसे पहले। पहला चैप्टर है हमारा मोशन, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जहाँ से हमारी शुरुआत होगी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जैसे ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एज टाइम गोज ऑन। मोशन क्या है हमारा? मोशन हो गया जैसे कि कोई बॉडी है, वो जब जैसे मान लिया ये बॉडी है, ये आगे ये कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। कार लगा लो, ये मतलब कार है, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में ये कार मूव कर रही है, चल रही है आगे, तो ये इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये मोशन हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एज टाइम गोज ऑन। समय के साथ जो चीज़ आगे चलती जाए उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। अब अगली डेफिनेशन हमारी क्या है? रेस्ट। रेस्ट ऐसे पढ़ते ही समझ आ रहा है। रेस्ट होगा मतलब कि कोई बॉडी है जो हमारी, कोई वेट लगा लो, जैसे कोई पत्थर है, यहाँ पे 5 kg का पत्थर पड़ा हुआ है, तो ये रेस्ट पे है, ये ना मोशन ना हिल रहा है। तो इस इंसान के विद रिस्पेक्ट ये देखेगा इसको, तो ये कौन से किस पे है? ये रेस्ट पे है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रेस्ट। ठीक है, मोशन हो गया जब हमारी बॉडी मूव कर, हमारी बॉडी नहीं, जब कोई बॉडी मूव कर रही है, जब हम मूव कर रहे हैं कुछ भी, उसको आप मोशन बोलोगे। जो चीज़ मतलब मोशन में चल रही है। तो रेस्ट होगा जब कोई चीज़ किसी भी हरकत में नहीं होगी, तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट, बिल्कुल वो स्टॉप्ड होगी। ठीक है, अब टाइप्स होती है मोशन की। मोशन की टाइप्स होगी, एक पहली टाइप हमारी आ गई रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन क्या हो गया हमारा? ट्रांसलेटरी मोशन व्हेन ए पार्टिकल और ए बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। जब कोई पार्टिकल है या कोई बॉडी है वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, सीधी मूव कर रही है, तो वो हमारी कौन सी होगी? वो हमारी रेक्टिलिनियर होगी। स्ट्रेट पाथ ये भी हो सकता है, जिगजैग पाथ में करेगी, जब इस तरह से भी मूव करेगी तो वो हमारी बॉडी कौन सी होती है? वो हमारा ट्रांसलेटरी मोशन हो गया, जब इस तरह से वो मूव करेगी। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। जब बॉडी मतलब स्ट्रेट पाथ के थ्रू ट्रैवल कर रही है, ना कि रोटेशंस लेके ट्रैवल, इस तरह का ट्रैवल नहीं है। ये भी आपका एक किस्म से आपका जो सर्कल होता है ना, वो भी आपका इस तरह से अगर जिगजैग में मूव करेगा तो इस तरह से बनेगा, वो भी आपका कौन सा मोशन हो गया? ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। ठीक है, अब अगला मोशन है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है? व्हेन ए पार्टिकल और ए बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज सर्कुलर मोशन, बट व्हेन ए बॉडी स्पिन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस इट इज़ सेड टू बी इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, व्हेन ए पार्टिकल और बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ, जब कोई बॉडी है वो इस सर्कुलर पाथ से ऐसे मूव कर रही है, इस तरह चल रही है, इस तरह चल रही है, इस तरह चल रही है, उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? उस मोशन को बोलेंगे हम सर्कुलर मोशन। ठीक है, लेकिन जब बॉडी इस एक एक्सिस है, अपना एक्सिस है, कोई एक्सिस, इस पे रोटेट करेगी इस तरह से, तो इस तरह से रोटेट करेगी जब वो बॉडी एक्सिस पे, तो उसको क्या बोलेंगे? वो रोटेशनल मोशन हो गया। जैसे कि आपकी एक गियर होता है कोई, तो गियर जब वो रोटेट करता है, स्पिन करता है, इस तरह से स्पिन कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे? रोटेशनल मोशन। तो जब वो ऐसे सर्कल पर मूव रोटेट कर रहा है ऐसे, तो वो कौन सा मोशन हो गया? रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये देख लो, डायग्राम भी देख लो। ये डिस्क है हमारी, ये इस तरह से रोटेट कर रही है। ये आगे आपके एक्सिस हो गए, इस डंडे पे खड़ा है डिस्क, तो ये आपका एक्सिस है। ठीक है, इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो ये आपकी रोटेशन होगी। तो ये कौन सा मोशन हो गया आपका? रोटेशनल मोशन। ठीक है,
अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। वाइब्रेशन और ऑसिलेटरी मोशन, इसमें क्या है हमारा, when a body moves to and fro or back and forth repeatedly about a fixed point in a definite interval of time, it is said to be in vibrational और oscillatory motion। इसको समझने के लिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक स्प्रिंग है, इस तरह से स्प्रिंग है, यहाँ पे कोई लोड है, ठीक है, इस तरह से लोड है। अब इस लोड को जब आप खींचोगे, थोड़ा इस तरफ खींचोगे, जोर लगा के इसको पीछे की तरफ खींचोगे, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे क्या फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी, फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे ही इसको आप छोड़ोगे, जैसे ही आपने इसको रिलीज़ किया, पहले तो इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, स्प्रिंग बिल्कुल खुल जाएगी, इस तरह से खुल जाएगी, थोड़ी इस तरह से थोड़ी फैल जाएगी। जैसे इसको आप रिलीज़ करोगे, इस तरह से डायरेक्टली आपने जैसे छोड़ा तो ये अपनी पोजीशन पे आएगी, लेकिन वाइब्रेट करेगी, इस तरह से आएगी, फिर ऐसे 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 करके दोबारा से रेस्ट पे आ जाएगी अपनी पोजीशन पे। तो इस वाइब्रेशन को जो हुआ उस दौरान, उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। इसको समझने का एक और तरीका है, ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं इसको। पेंडुलम है, जैसे आपने देखा होगा 10th के उसमें भी दिया होगा प्रैक्टिकल पे पेंडुलम का। ये आपकी होती है, यहाँ से आपकी ये स्ट्रिंग होती है, तो ये आपका पेंडुलम हो गया। तो जैसे आपको आप इस तरफ इसको लेते हो, इस तरफ लिया, उसके बाद इसको आपने छोड़ दिया, जैसे ये क्या करेगा, यहाँ से ऊपर से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, कोई 5 6 7 8 कोई 10 15 रोटेशंस लेके धीरे 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 करके अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो उस मोशन को हम बोलते हैं कौन सा मोशन, वाइब्रेशन और ऑसिलेटरी मोशन। अब अगला देखते हैं, ट्रैजेक्टरी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। जो ट्रैवल किया गया वो पाथ मोशन के दौरान, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रैजेक्टरी। जो आपने पाथ ट्रैवल किया, कोई भी रास्ता आपने लिया, जैसे आप यहाँ से चले, जम्मू से चले आप, ऐसे के आप पहुँच गए सतवारी। तो जो ये पाथ ट्रैवल किया ना आपने, इस पाथ को आप क्या बोलोगे, इस पाथ को बोलोगे आप ट्रैजेक्टरी, ठीक है। जैसे हमने इस तरह से मोड़ भी आए, ऐसे घूमे घूमे यहाँ पहुँच गए, ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया। तो जो ये पाथ है, ये कोई आप लगा लो चलो कि ये कोई 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर का पाथ है। इस पाथ को आप क्या बोलोगे, ट्रैजेक्टरी। ए से बी तक पहुंचने के लिए जो रास्ता हमने ट्रैवल किया, उसको आप क्या बोलोगे, ट्रैजेक्टरी। अब अगला क्या है, द एक्चुअल पाथ लेंथ ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ लेंथ ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो आपने डिस्टेंस, ये हो गया ना आपका डिस्टेंस, जो आपका ट्रैवल किया पाथ, उसका जो डिस्टेंस था वो 10 किलोमीटर, तो इसको आप बोलोगे डिस्टेंस, सिंपल भाषा में, ठीक है। आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, द स्ट्रेट लाइन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द मोशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन ही होता है, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकला, मतलब मुझे यहाँ से दिख रहा है मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ए से बी डायरेक्टली मैं यहाँ से जाऊँ तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको मैं क्या बोलूँगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। कोई आपने शॉर्टकट ले लिया, जैसे डायरेक्टली पैदल आ गए, यहाँ से रोड नहीं होगा तो पैदल आ गए, तो इसको आप क्या बोलोगे, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी बना आपका, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में देखो आप, इम्पोर्टेंट है जो स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। द रेट, स्पीड आपकी देखो, स्पीड, the rate of change of distance of an object with respect to time is known as speed. The rate of change of distance of an object with respect to time is known as speed.
डिस्टेंस का चेंज टाइम की रिस्पेक्ट में हो उसको आप क्या बोलोगे, स्पीड। स्पीड आपकी क्या होगी, कितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम में। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको याद करने का मैं एक तरीका बता देता हूँ स्पीड डिस्टेंस टाइम का फार्मूले के लिए। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए आप एक याद कर लो, जीएसटी पढ़ा है आपने, जीएसटी, गई सरकार तुम्हारी, ठीक है। इसी तरह एक होता है डीएसटी, ठीक है। हमने कैसे याद रखना है इसको, डीएसटी, जिसको हम बना सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ से इसी फार्मूले से आप सारे फार्मूले निकाल लोगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। अब देखो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे आप चले एक रास्ते से यहाँ तक आपने जाना है, पहली बार में आपने इतना डिस्टेंस कवर किया कि 5 किलोमीटर, फिर ब्रेक लगाई, फिर दोबारा यहाँ से यहाँ गए, यहाँ फिर आपने किया 10 डिस्टेंस कवर, फिर ब्रेक लगाई, फिर दोबारा यहाँ से यहाँ गए 20 डिस्टेंस कवर कराया, फिर ब्रेक लगाई और आगे गए, फिर से 10 किया, फिर यहाँ पहुँचे। इस दौरान जो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हुआ, 5, 10, 20, 30 और 10, 40 और 5, 45। और टाइम आपको अगर लग गया, आपको टाइम लग गया 5 मिनट जैसे कुछ भी, तो आपका जो स्पीड क्या निकलेगी, टोटल टाइम आपका लगा 5 मिनट जैसे भी, तो स्पीड आपकी आ गई 9। इस तरह से आप समझ जाते हो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्पीड, एवरेज स्पीड। वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। The rate of change of displacement is nothing, it is just a shortest distance between the 2 points. The rate of change of displacement del d by del t is known as velocity. velocity जो है वो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। इस तरह से इसको समझते हैं, जैसे ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट बी आ गया, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड हो गया 10 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डेल डी बाय डेल टी, ठीक है। अब अगला है एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जिस तरह से वेलोसिटी है इस तरह का यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज डेल वी अपॉन डेल टी, इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सेलरेशन बोलेंगे। एक्सेलरेशन जैसे हो गया, ये मैंने बताया जैसे आपको, अगर यहाँ पे v1 वेलोसिटी, t1 टाइम है, यहाँ पे v2 वेलोसिटी, t2 टाइम है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकल जाएगी हमारी, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। एक्सेलरेशन ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इन सब का जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। स्पीड होती है, स्पीड वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं है, स्पीड किसी भी और हो सकती है, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। ए बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल बी।
जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। डायग्राम से समझते हैं। जैसे इसने टाइम टी से ट्रैवल किया डिस्टेंस डी को, तो यहाँ से इसने यहाँ तक 5 किया होगा, 5 का डिस्टेंस लिया होगा, तो टाइम लिया होगा 5 मिनट बराबर। और यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से डिस्टेंस कवर कर लिया होगा 10, तो टाइम 5, 5 और 5 10 बराबर। मतलब यूनिफॉर्म डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, टाइम का इंटरवल भी इक्वल है। तो उस मोशन को क्या बोलते हैं, जब हम उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो ऐसे नॉन यूनिफॉर्म होता है इफ़ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया पहली बार 5 का डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 मिनट में, दूसरी बार भी टाइम 5 मिनट, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो 8 किलोमीटर हुआ। फिर अगली बार टाइम 5 मिनट, डिस्टेंस हो गया 13, लेकिन ये जो है अनइक्वल डिस्टेंस है। पहले डिस्टेंस 5, 5 और 5 का चल रहा था, अब कैसे हो गया 5 से 8, 8 से 13। तो अब ये अनइक्वल है, सेम डिस्टेंस नहीं है, अनइक्वल। इसको हम क्या बोलेंगे फिर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ए बॉडी हैज़ ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको याद कर लो, दोबारा से देख लो इसको एक बारी और रिवाइज करते हैं। ए बॉडी यूनिफॉर्म मोशन आपका क्या है, ए बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म क्या है, ए बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ। ए पार्टिकल मे हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट एंड ज़ीरो वेलोसिटी बट नॉन ज़ीरो डिस्टेंस एंड स्पीड। कोई भी पार्टिकल होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है, वेलोसिटी भी ज़ीरो हो सकती है, बट उसका जो डिस्टेंस और स्पीड वो ज़ीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस और स्पीड ज़ीरो नहीं हो सकता। लेट्स सपोज मैं बताता हूँ जैसे आपको एग्जांपल के साथ। जैसे ये यहाँ से एक पार्टिकल मूव करना शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से पार्टिकल मूव करना शुरू किया, वो इस तरह से आया पार्टिकल, और उसने ये डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पहुँच गया, दोबारा यहाँ पहुँच गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मैंने आपको बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यही है, यहाँ से ही आया था तो यहाँ ही पहुँच गया आ जाके। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मींस डिस्प्लेसमेंट इसकी ज़ीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो और वेलोसिटी भी ज़ीरो, बट डिस्टेंस उसने तो ट्रैवल किया ही है ना, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया ही किया है, तो ये आपका डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा। और वैसे ही स्पीड, किसी स्पीड से आ रहा होगा तो स्पीड भी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मे नॉट नेसेसरीली बी इन द सेम डायरेक्शन एंड मे नॉट बी ज़ीरो साइमल्टेनियसली। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सेम डायरेक्शन में ही हो, और ना ही वो साथ में ज़ीरो होते हैं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों साथ में कभी ज़ीरो नहीं होते। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ। जैसे जब बॉडी सर्कुलर मोशन में हो, जैसे बॉडी ट्रैवल कर रही है सर्कुलर मोशन में, तो जो एक्सेलरेशन है वो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स लगाती है, AC। एक्सेलरेशन कौन सी लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन। और जो वेलोसिटी वो किस तरह ट्रैवल करती है, वो करती है टेंजेंशियली ट्रैवल करती है जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है। ठीक है, ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमारी कैसे होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए मैं बताता हूँ। जैसे हमने एक कांस्टेंट बॉडी ली, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक बॉडी है, वेलोसिटी उसकी क्या है, कांस्टेंट 10,
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन का आपको पता है फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, डेल वी बाई डेल टी। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी 10 होगी, तो फाइनल वेलोसिटी भी 10 ही होगी। तो टाइम, लेट अस सपोज टाइम ले लेते हैं हम 2 - 1 t2 - t1 ओवर 2 - 1 10 - 10 0 बाय 1 0 हो गया। तो एक्सेलरेशन हमारी 0 होगी, वेलोसिटी हमारी 10 होगी। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों साथ में 0 नहीं होते। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ये हमारा पहला कदम है आपकी सफलता की ओर। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, आपको इस पोस्ट के लिए अच्छे से मेहनत करनी है। अभी इसके लिए लगभग 4 महीने बाकी हैं एग्ज़ाम के लिए। ये जून में एग्ज़ाम होगा इसका, तो इसके लिए हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और आप सबको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जितना भी हमसे हो सके। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, तो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आगे भी शेयर करिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।